इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सबसे बड़ी खबरें बस 3 मिनट में। यूएस ईरान वॉर के बीच एनर्जी सप्लाई को लेकर बढ़ रही चिंता पर गवर्नमेंट ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंडिया में एनर्जी की कोई कमी नहीं है और लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर ने वेस्ट एशिया में चल रही टेंशन के बीच ही एश्योरेंस दी है। उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद इंडिया की एनर्जी इम्पोर्ट्स नॉर्मल चल रहे हैं। इनके मुताबिक गवर्नमेंट का फोकस देश के लोगों को अफोर्डेबल और सस्टेनेबल फ्यूल सप्लाई करने पर है। फ्लिपकार्ट ने परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद लगभग 400 से 500 एम्प्लॉइज को कंपनी छोड़ने को कहा है। सोर्सेज के मुताबिक ये जॉब कट्स कंपनी के टोटल वर्कफोर्स का करीब 3 to 4% है। ये परसेंटेज यूजुअली हर साल होने वाले 1 to 2% एग्जिट से ज्यादा है। हर साल फ्लिपकार्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बाद लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज को एग्जिट करने को कहता है और इस साल भी वही प्रोसेस फॉलो की गई है। ओरेकल में बड़े स्केल पर लेऑफ्स होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी लगभग 30,000 तक जॉब कट्स कर सकती है। बताया जा रहा है कि ओरेकल को एआई डेटा सेंटर्स पर हैवी इन्वेस्टमेंट की वजह से कैश प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। ये एक्सपेंशन लार्जली ओपन एआई के एआई प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए किए जा रहे हैं, जिसे सैम ऑल्टमैन लीड कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से लेऑफ्स इसी महीने से शुरू हो सकते हैं और ये कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग स्टेप हो सकता है। मुंबई में एक बड़े हाउसिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिससे हजारों लोगों को नए घर मिलेंगे। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरु तेग बहादुर नगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं। ये प्रोजेक्ट सियोन कोलीवाड़ा में 11.2 एकड़ एरिया में डेवलप किया जाएगा। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर लगभग 1200 एलिजिबल रेजिडेंट्स को नए घर मिलेंगे। उबर ने कहा है कि इंडिया में उसका शटल बिजनेस रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से चैलेंजिंग बन रहा है। कंपनी के मुताबिक शटल सर्विस अभी सिर्फ दिल्ली और कोलकाता में ही चल रही है। रूल्स और अप्रूवल्स की वजह से उबर अपनी सर्विस को दूसरे सिटीज में एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। उबर ने 2024 में प्लान किया था कि शटल सर्विस बेंगलुरु में भी लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी तक ही लॉन्च नहीं हो पाई है। कंपनी को पहले मुंबई और हैदराबाद में शटल सर्विसेज बंद भी करनी पड़ी थी। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस की प्राइसेस को फिलहाल अनचेंज रखा है। कंपनी के मुताबिक व्हीकल ओनर्स और घरों में यूज होने वाली पीएनजी गैस के रेट्स में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है, लेकिन गैस सप्लाई पर प्रेशर की वजह से कंपनी ने कुछ बड़े इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए सप्लाई में कट लगाए हैं। एटीजीएल के टोटल गैस सप्लाई का लगभग 70% हिस्सा डोमेस्टिक सोर्सेज से आता है, जो मेनली सीएनजी व्हीकल्स और हाउस होल्ड पीएनजी कस्टमर्स को दिया जाता है। बाकी करीब 30% गैस इम्पोर्टेड एलएनजी से आता है, जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स को सप्लाई किया जाता है। ईरान वॉर की वजह से ग्लोबल फ्यूल ट्रेड का रूट बदल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डीजल और जेट फ्यूल से भरे कुछ शिप्स जो पहले यूरोप जा रहे थे, वो अब एशिया की तरफ रीडायरेक्ट कर दिए गए हैं। एशिया में फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की टेंशन की वजह से ऑयल सप्लाई पर रिस्क बढ़ गया है। एक टैंकर एडवांटेज लाइफ जामनगर रिफाइनरी से लगभग 1 लाख टन डीजल लेकर निकला था और अब सिंगापुर जा रहा है। दूसरा टैंकर नेविगेट ऑनर लगभग 75,000 टन जेट फ्यूल लेकर निकला था। ये पहले यूरोप जा रहा था, लेकिन अब इसका रूट साउथ ईस्ट एशिया की तरफ कर दिया गया है। वीडियोस के लिए फॉलो करें एशिया इंडिया।